अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2023 में ईरान कितना ताकतवर हो चुका है, जिसमें ईरान के तीनों शोबों नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के बारे में आपको बताएंगे कि इनके पास मौजूदा दौर में कौन कौन से हथियार मौजूद हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको ईरान के बारे में एक हैरानकुन बात से आगाह करते चलें कि ईरान के पास अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अलावा एक इनकलाबी गार्ड फोर्स भी मौजूद है, जिनकी तादाद इस वक्त 2 लाख से ज्यादा है। इसके अलावा ईरान के एक ऐसे ताकतवर हथियार के बारे में भी आपको आगाह किया जाएगा कि जिसकी वजह से अमेरिका को हमेशा ही ईरान से खतरा रहता है। लेकिन मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि मालूमात पर मबनी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। सबसे पहले अगर बात की जाए आबादी की, तो ईरान की इस वक्त टोटल आबादी 8 करोड़ 70 लाख से ज्यादा है। ईरान में औसत उम्र 30 साल से कम है। सादा अल्फाज में इस मुल्क में नौजवानों की तादाद ज्यादा है। ईरान का टोटल रकबा 1.6 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। ईरान ने चंद ही सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की की है और ईरान बड़ी तादाद में रॉकेट और मिसाइल्स बनाने वाले ममालिक की लिस्ट में शामिल होता है, जिसकी वजह से अमेरिका ने ईरान पर बहुत सी पाबंदियां भी लगा रखी हैं। ईरान का शुमार उन चंद ममालिक में भी होता है जिन्होंने अपने सैटेलाइट खला में भेजे हुए हैं। दोस्तों अब बात करते हैं ईरान की मिलिट्री पावर के बारे में। तो ईरान के पास इस वक्त टोटल एक्टिव पर्सनल की तादाद 4,20,000 से ज्यादा है। इसके अलावा ईरान के पास इनकलाबी गार्ड फोर्स की तादाद 2 लाख से ज्यादा है, जबकि इससे ज्यादा की तादाद में रिजर्व मिलिट्री पर्सनल भी मौजूद हैं। इस तरह टोटल मिलाकर ईरान की आर्मी में एक्टिव पर्सनल की तादाद 6 लाख से ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास इस वक्त कोई भी न्यूक्लियर वेपन मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बारे में गुमान किया जाता है कि ईरान खुफिया तौर पर अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम्स पर काम जारी रखे हुए है। लेकिन वाज़ेह है कि मिडल ईस्ट में ईरान इस वक्त सबसे ज्यादा रॉकेट्स रखने वाला मुल्क है, जो कि हिजबुल्ला, हमास, यमन और दूसरे कई ममालिक को अपने रॉकेट सप्लाई भी करता है। ईरान के पास इस वक्त कोई भी न्यूक्लियर वारहेड्स तो नहीं है, लेकिन ईरान के बनाए हुए लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम बड़ी तबाही मचाने की सलाहियत रखते हैं। जमीनी ताकत में सबसे आम हथियार टैंक को माना जाता है। इस वक्त ईरान की आर्मी के पास टोटल 4000 से ज्यादा मेन बैटल टैंक्स मौजूद हैं, जिनमें रशियन साख्ता और बाकी दूसरे ममालिक से हासिल किए गए हैं। आर्मर्ड व्हीकल्स की तादाद ईरान के पास इस वक्त 8000 से ज्यादा है। इसके अलावा ईरान के पास रॉकेट लॉन्चर्स की तादाद 1400 से ज्यादा है। वाज़ेह है कि रॉकेट लॉन्चर आर्मी के लिए एक बहुत ही मुफीद हथियार माना जाता है, क्योंकि इसके जरिए दुश्मन मुल्क पर एक सेकंड में कई सौ रॉकेट फायर किए जा सकते हैं। इसके बाद अगर आर्टिलरी की बात की जाए, तो ईरान के पास इस वक्त सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की तादाद 580 से ज्यादा है, जिनमें ज्यादातर रशियन साख्ता मौजूद हैं। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया की तैयार करदा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी भी ईरान इस्तेमाल करता है। इसके बाद अगर टाउड आर्टिलरी की बात की जाए, तो ईरान इस वक्त चाइना, अमेरिका, कनाडा और सोवियत यूनियन से हासिल करदा टाउड आर्टिलरी को ऑपरेट करता है, जिनकी तादाद ईरान के पास इस वक्त 2050 से ज्यादा है। अब बात करते हैं ईरान के पास मौजूद तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स की। पहले नंबर पर ईरान रूस का तैयार करदा S-300 मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करता है, जिनकी 4 बैटरियां ईरान के पास इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा ईरान S-300 का अपग्रेड वेरिएंट यानी कि S-300 PMU-2 सिस्टम इस्तेमाल करता है। इसके साथ ईरान बावर 373 सिस्टम इस्तेमाल करता है। ये ईरान का खुद साख्ता तैयार करदा लॉन्ग रेंज रोड मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 200 से 230 किलोमीटर बताई जाती है, जबकि इसके अपग्रेड वेरिएंट की रेंज 300 किलोमीटर तक बताई जाती है। इसके अलावा ईरान टॉर मिसाइल सिस्टम, सियाद 1, 2 के 12 क्यूब मिसाइल सिस्टम और राद 1-2 इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों ये तो थी ईरान की लैंड पावर। अब बात करते हैं ईरान की एयर फोर्स के बारे में। ईरान की एयर फोर्स में इस वक्त टोटल 30,000 एक्टिव पर्सनल मौजूद हैं। ईरान की एयर फोर्स के मौजूदा कमांडर अजीज नासर ज़ादे हैं। अगर एयरक्राफ्ट की बात की जाए, तो ईरान के
पास इस वक्त टोटल 600 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं, जिनमें ट्रांसपोर्टर, ट्रेनर्स और हर किस्म के मिलाकर 600 की तादाद बनती है। अगर मल्टी रोल जेट्स की बात की जाए तो उनकी तादाद ईरान के पास इस वक्त 190 से ज्यादा है। अगर अटैक एयरक्राफ्ट्स की बात की जाए तो ईरान के पास इस वक्त टोटल अटैक जेट्स 90 से ज्यादा हैं। वाज़ेह है कि ईरान के पास मौजूद तमाम फाइटर जेट्स बहुत पुराने हो चुके हैं और काफी अरसा से ईरान की एयरफोर्स में कोई भी नया त्यारा शामिल नहीं किया गया। लेकिन अब ईरान रूस के साथ फाइटर जेट्स के हवाले से मुआहदे कर रहा है और बहुत जल्द रूस ईरान को अपने लड़ाका त्यारे फराहम भी कर देगा। इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि ईरान ने रूस और यूक्रेन जंग के दौरान रूस की काफी मदद की है, जिनमें ईरान की जानिब से रूस को रॉकेट और ड्रोन्स दिए गए हैं, जिन्होंने रूस को काफी हद तक कामयाबी हासिल करवाई है। अगर ईरान के फाइटर जेट की बात की जाए तो ईरान के पास इस वक्त रूस का तैयार करदा Su-22 मौजूद है। इस त्यारे ने अपनी पहली परवाज 1966 में भरी थी, जबकि इसको बाकायदा तौर पर 1970 में दुनिया के सामने लाया गया। यानी कि ये त्यारा आज से तकरीबन 50 साल पहले का तैयार करदा है, जिससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ये त्यारा कितना पुराना हो चुका है। इसके अलावा ईरान के पास अमेरिकन साख्ता नॉर्थरूप F-5 त्यारा भी मौजूद है। इस त्यारे ने अपनी पहली परवाज 1959 में भरी थी, जबकि इसको बाकायदा तौर पर 1962 में दुनिया के सामने लाया गया। ये त्यारा भी काफी पुराना हो चुका है और दुनिया की तमाम एयर फोर्सेज ने इस त्यारे को रिटायर्ड कर दिया है। इसके बाद ईरान के पास F-4 फैंटम 2 त्यारे मौजूद हैं, जिनकी टोटल तादाद ईरान के पास 170 से ज्यादा है। ये त्यारे 1971 और 1981 के दरमियान ईरान को डिलीवर किए गए थे। F-4 फैंटम 2 की टॉप स्पीड 2370 किलोमीटर पर हावर है, जबकि इसकी रेंज 2816 किलोमीटर है। इसके अलावा ईरान के पास F-14 और फ्रांस साख्ता महराज त्यारे भी मौजूद हैं। अब अगर ईरान के पास मौजूद हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो पहले नंबर पर ईरान के पास रशिया का तैयार करदा Mi-17 हेलीकॉप्टर है। Mi-17 हेलीकॉप्टर सोवियत का डिजाइन करदा है, जिसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर हावर जबकि रेंज 495 किलोमीटर तक बताई जाती है। Mi-17 हेलीकॉप्टर्स की तादाद ईरान के पास इस वक्त 50 है। दूसरे नंबर पर ईरान बेल AH-1 सुपर कोबरा हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करता है। बेल AH-1 सुपर कोबरा अमेरिका का तैयार करदा एक कामयाब हेलीकॉप्टर माना जाता है, जिसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट 1969 में भरी थी। इसके अलावा ईरान के पास लाइट अटैक हेलीकॉप्टर्स भी मौजूद हैं। दोस्तों, अब अगर समुद्री ताकत की बात की जाए तो ईरान के पास इस वक्त 3 की तादाद में कॉरवेट्स मौजूद हैं, जबकि समंदर का सबसे खुफिया हथियार यानी कि सबमरीन की तादाद ईरान के पास 19 है। वाज़ेह है कि सबमरीन के जरिए किसी भी मुल्क की नेवी अपनी समुद्री हदूद की हिफाजत को यकीनी बनाती है। इसके अलावा किसी भी दुश्मन मुल्क के वारशिप्स को तबाह करने के लिए सबमरीन्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अगर ईरान के सबसे खतरनाक हथियार की बात की जाए तो ईरान का सबसे बड़ा हथियार इसकी जियोग्राफियाई हदूद है, यानी कि ईरान ऐसी जगह पर वाक़ई है जहां से तमाम ममालिक के बहरी जहाज गुजर कर पूरे यूरोप को पेट्रोल की सप्लाई करते हैं। और अगर ईरान इन बहरी जहाजों की आमदोरफ्त को रोक दे तो पूरे यूरोप में पेट्रोल की किल्लत पैदा हो जाए। इसलिए अमेरिका के बहरी बेड़े हमेशा फारिज खलीज के समुद्रों में रहते हैं, ताकि ईरान तजारती बहरी जहाजों की आमदोरफ्त में कोई खलल न डाले। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।